गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मर्क्यूरी क्लोराइड बनाने की विधियां का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें देख ली थी, अब पार्ट 2 देखते हैं। और जो पार्ट 1 है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप लोग उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। इसको आइए हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड यह एक कोरोसिव सप्लीमेंट भी कहलाता है। कोरोसिव सप्लीमेंट क्या कहला रहा था, एक संक्षारण। और संक्षारण क्या था, एक ऐसी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु और मिश्र धातु मुख्य रूप से ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और जलीय लवणों में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और जलीय लवणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अपनी लैंग्वेज में संक्षारण बोले तो क्या होता है, एक जंग लगना भी संक्षारण कहलाता है। या फिर आप कांसे के या तांबे के बर्तन में अचार को रखिएगा तो कुछ समय बाद देखना कि वहाँ जगह ग्रीन ग्रीन हो जाता है, तो वो एक संक्षारण की वजह से होता है। ठीक है। अब क्या कह रहे थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ। मरकरी की क्रिया क्लोरीन से करने पर मर्क्यूरिक क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, मरकरी की क्रिया क्लोरीन से करी, हमने दोनों का ऐड किया या हमने मरकरी में क्लोरीन मिलाया तो हमको क्या मिला, मर्क्यूरिक क्लोराइड मिल गया। ठीक है, ये भी देख लिया था हमने। सेकंड पॉइंट था इसका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घोलने पर मर्क्यूरिक क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को किसको कह रहे हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl में घोलने पर हमें मर्क्यूरिक क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले लिया था हमने और यहाँ पे HCl के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए थे। जैसा कि हमने देखा था प्लस और माइनस यानी कि मेटल्स नॉन मेटल्स को हमने इसमें अलग अलग कर दिया था, तो हमें क्या मिला था, हाइड्रोक्लोर मतलब मरकरी के साथ हमने क्लोरीन को ऐड किया था। ठीक है, तो क्या बन गया था, यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड बन गया था। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 2 HCl थे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन जब Cl2 यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, सॉरी Cl यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया था, मर्क्यूरिक क्लोराइड बन गया था। अब प्लस क्या बचा था, H2 बचे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये H2 बचे हैं तो H2 हमने यहाँ पे लिख दिया था और ऑक्सीजन बन था तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिख दिया था। तो क्या बन गया था यहाँ पे, HgCl2 यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस H2O अलग हो गया था। अब थर्ड प्रिपरेशन क्या थी, मर्क्यूरिक सल्फेट व सोडियम क्लोराइड को शुष्क अवस्था में मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, पहले हमने क्या ले लिया, मर्क्यूरिक सल्फेट, है ना, यानी कि HgSO4। सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है। ठीक है, SO4 2 माइनस आयन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो क्या कह रहे हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर पहले हमने क्या लिया, मर्क्यूरिक सल्फेट ले लिया और सोडियम क्लोराइड ले लिया, यानी कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हमने सोडियम क्लोराइड के ले लिए हैं और मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हम इसको हीट कर रहे हैं यानी कि गर्म कर रहे हैं। अब क्या होगा हमको रिजल्ट देखो, सबसे पहले तो हमने नॉर्मल रिएक्शन देखी थी, हमें क्या बनाना है, मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाना है, तो HgCl हमने लिख दिया। अब ट्वाइस ये कहाँ से आया, क्योंकि देखो NaCl 2 है तो Cl कितने हो गए यहाँ पे, 2, तो यहाँ पे लग गया Cl2। अब क्या बचा है, लास्ट में Na2 बचे हैं तो Na लिख दिया पहले हमने। ये पहले से एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम रिएक्शन थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया, इसलिए मैंने फिर दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड किया, ये पहले से लिख चुकी हूँ इसलिए, बाकी मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो Na, अभी देखते हैं क्या बचा है, यहाँ पे सल्फेट बचा है तो सल्फेट जैसे का तैसा आ जाएगा और ये Na कितना है, 2 है तो नीचे ट्वाइस लग जाएगा। अगर सल्फेट 2 होता तो यहाँ पे अपन ट्वाइस लगाते, लेकिन यहाँ पे सल्फेट बनी है तो Na2 लगाएंगे। तो क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। यानी कि हमने रिएक्शन मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ और सोडियम क्लोराइड के साथ कराई, किसके साथ गर्म करके, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिला, मर्क्यूरिक क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिला। अब देखते हैं दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि इसके गुण। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि ये कैसे होते हैं, रंगहीन, मतलब एक कोई रंग नहीं होता है इनका। ठंडे जल में अल्प विलेय होते हैं। ठंडे जल में अल्प विलेय मतलब कुछ देर के लिए या थोड़े से विलेय होते हैं, यानी कुछ समय के लिए। व गर्म जल में विलेय कृष्णीय ठोस होते हैं। गर्म जब अपन हीट करते हैं तो ये विलेय हो जाते हैं और कृष्णीय ठोस होते हैं। कास्टिक क्षार के साथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाते हैं। कास्टिक क्षार के साथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाते हैं कैसे, देखिए पहले तो हमने ले लिया है मर्क्यूरिक क्लोराइड और 2 NaOH। देखो क्षारीय लवण ज़्यादातर NaCl NaOH होता है ना, तो ये अपन ने NaOH ले लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो पहले देखते हैं Hg के साथ क्या अपन को क्या बनाना है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाना है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाएंगे तो पहले क्या लगेगा हमको, Hg और O, है ना, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये बन गया। अभी क्या बचा है यहाँ पे,
NaOH कितने यहाँ पे NaOH, ठीक है। तो हमने क्या लिया, पहले Hg लिया और एक ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो क्या बन गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अभी क्या बचा है, NaOH। तो अब देखते हैं, हमको पहले सबसे पहले यहाँ पे Cl और यहाँ पे Na है, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि Cl कितना है, 2 है, और Na कितना है, 2 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2NaCl। अब क्या बचा है, ओनली H2O। तो H2O हम यहाँ पे लिख देंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व हो गई। देखते हैं इसके यूज़ क्या होता है कि शुष्क सेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला के अभिकर्मक या रंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और फफूंदी तथा जीवाणुओं की वृद्धि रोकने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे जीवाणु हैं या जहाँ पे फफूंद लग रहा है, उनकी वृद्धि ना हो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था